इसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए मतदान हो चुका है और 4 जून को मतगणना होने तक कयासों के दौर चलेंगे। वहीं चर्चा यह भी है कि कम मतदान प्रतिशत क्या गुल खिलाएगा। अलवर सीट पर कम वोटिंग पोल के बीच मोदी फैक्टर के बल पर भाजपा और जातिगत फैक्टर का तर्क देकर कांग्रेस उम्मीद लगाए हुए है। कम वोटिंग प्रतिशत ने प्रमुख दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब कम वोटिंग पोल के बीच मोदी फैक्टर के बल पर भाजपा और जातिगत फैक्टर का तर्क देकर कांग्रेस उम्मीद लगाए हुए है। प्रमुख दल इस प्रतिशत को अपने अपने पक्ष में बताकर तर्क भले ही दें, लेकिन सच्चाई है कि भाजपा हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के बावजूद बड़ी संख्या में वोटरों को घर से बाहर नहीं निकाल पाई। इसी तरह महंगाई, बेरोजगारी और संविधान खतरे में होने की बात करने वाली कांग्रेस भी वोटर को इसके विरोध में बड़ी संख्या में मतदान को लेकर आकर्षित नहीं कर पाई। एक तर्क यह भी है कि एंटी इनकम्बेंसी के मध्य सत्ता से परेशान मतदाता बदलाव के लिए अधिक संख्या में वोट करता है, लेकिन उसकी उदासीनता कई बातों की ओर इशारा कर रही है। भाजपाई तर्क दे रहे हैं कि उनके कोर वोट बैंक के मतदाता बूथों पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट और चुनाव अभियान भी भाजपा का अपेक्षाकृत बेहतर था। गौरतलब है कि अलवर में सिर्फ 59.60% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 67.17% था। इससे पहले के आंकड़े देखें तो वर्ष 2018 के उपचुनाव में 61.70% मतदान हुआ था। इसी तरह अलवर में वर्ष 2014 में 65.36, वर्ष 2009 में 55.34 और वर्ष 2004 में 43.7% वोटिंग हुई थी। तो वर्ष 2009 के बाद से लेकर अब तक यह सबसे कम मतदान है। भले ही जिला निर्वाचन विभाग ने जागरूकता गतिविधियां आयोजित की, लेकिन मतदाता पर गर्मी, शादियों की व्यस्तता, खेतों से जुड़े कार्य के अलावा एक उदासीनता भी हावी रही। यदि विधानसभा वार आंकड़ों को देखें तो अलवर में 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 64.80% मतदान किशनगढ़ बास में हुआ है। इसी तरह सबसे कम वोटिंग 55.7% राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में हुई है। अब प्रत्याशी विधानसभा और बूथों के अनुसार आए आंकड़ों का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस के एमएलए हैं, जबकि 3 पर भाजपा विधायक हैं। यदि मतदान प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव मुंडावर से विधायक हैं, लेकिन मतदान के मामले में 8 विधानसभाओं में से उनका खुद का इलाका 58.01% के साथ 6ठे स्थान पर रहा। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का इलाका अलवर ग्रामीण 56.11 मतदान प्रतिशत लेकर 8 विधानसभाओं में से 7वें नंबर पर है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से भी कांग्रेस के मांगीलाल मीणा विधायक हैं और वोटिंग में यह क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ गया। गौरतलब है कि कांग्रेस को इसी क्षेत्र से पूर्व में सर्वाधिक लीड मिलती आई है। हालांकि किशनगढ़वास से कांग्रेस विधायक दीपचंद खैरिया हैं और 8 विधानसभा में यह इलाका अव्वल रहा है। वहीं 62.38% के साथ दूसरे स्थान पर रामगढ़ विधानसभा रही और यहां से भी कांग्रेस के विधायक जुबेर खान हैं। साथ ही पिछले सांसद और तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ के इलाके में 61.4% वोटिंग हुई है, जो तीसरे स्थान पर रहा है। 8 विधानसभा में चौथे स्थान पर रहे अलवर शहर में 59.84% मतदान हुआ। यहां से विधायक संजय शर्मा वन मंत्री भी हैं। इसी तरह भाजपा विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का इलाका बहरोड 5वें स्थान पर रहा, जहां 59.15% मतदान हुआ है। बहरहाल कांग्रेस को अपने परंपरागत SC, ST और मेव मुस्लिम वोट बैंक के अलावा प्रत्याशी ललित यादव के बल पर यादवों के एक हिस्से की उम्मीद है। हालांकि उसके सामने खतरा यह है कि बसपा के चौधरी फजल हुसैन मुस्लिम और दलित वोटों में कितनी सेंध लगाते हैं। कांग्रेस को अन्य जातियों के परंपरागत वोटों की भी आस है। साथ ही जाट समाज का अधिक रुझान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ है। इसकी वजह यह भी है कि मौजूदा सरकार और भाजपा संगठन में जाटों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई है।
दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को सबक सिखाने के नाम पर गुर्जर लगभग पूरी तरह भाजपा के पाले में गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के लिए उन्हें गहलोत से बदला नहीं लेना है। ऐसे में गुर्जरों का वोट पायलट की वजह से अब कांग्रेस को भी जा रहा है। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो उसे यादवों के बड़े भाग की उम्मीद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के सहारे तो है ही, इसमें उन्हें अपने कद्दावर नेता डॉक्टर जसवंत यादव का भी सहारा है। डॉक्टर जसवंत सांसद और मंत्री रह चुकने के अलावा वर्तमान में बहरोड से विधायक हैं। साथ ही तिजारा विधायक महंत बालकनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। दूसरी ओर परंपरागत वैश्य और ब्राह्मण सहित भाजपा को उम्मीद है कि 500 साल बाद अयोध्या में बने मंदिर, धारा 370 की समाप्ति, देश की सुरक्षा के लिए मोदी के मजबूत नेतृत्व आदि को लेकर उन्हें अन्य जातियों से भी वोट मिलेंगे। इसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।